नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी। मैं हूं सुनील। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोविड-19 नेजल वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मिली मंजूरी। संक्रमित बुखार ने ली 2 मासूमों की जान। गोला विधानसभा के बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का हुआ निधन। लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, वन दरोगा को पीटा। सीतापुर में दुष्कर्म के आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मिली मंजूरी। फरवरी माह में मुंबई स्थित ग्लेनामक ने कोविड से ग्रस्त वयस्क रोगियों के लिए इलाज के लिए सेनोटाइज कंपनी के साथ मिलकर भारत में एक नेजल स्प्रे लॉन्च किया था। भारत बायोटेक द्वारा कोविड-19 के खिलाफ विकसित नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर की ओर से आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने विज्ञान, अनुसंधान और विकास मानव संसाधन का भरपूर उपयोग किया है। सीतापुर में संक्रमित बुखार ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। जिला अस्पताल में दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जहां एक ओर परिजनों ने मातम छा गया, वहीं दूसरी ओर गांव में सन्नाटा पसर गया। मामला थाना कोतवाली देहात के परगोरिया गांव का है। लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा के बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की निधन की सूचना के बाद विधायक के निवास पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही पूरे क्षेत्र में विधायक के निधन की सूचना के बाद शोक की लहर फैल गई। जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन भी दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के फार्म हाउस पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भाजपा विधायक अरविंद गिरी के आकस्मिक निधन पर ट्वीट कर शोक संवेदनाएं प्रकट की। अरविंद गिरी का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके आवास पर पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही अंतिम दर्शन के लिए हजारों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। बहुत अपूर्णीय क्षति है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और पूरी पार्टी, पूरी सरकार, हम लोग इस परिवार के साथ हैं। हमेशा यही हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इस दुखद घड़ी में हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं और हमेशा दुख में, इससे बड़ी विपत्ति और हो नहीं सकती, लेकिन हमेशा खड़े रहेंगे। और पूरी पार्टी, पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब ने इस दुखद घड़ी में संवेदना प्रकट की है और पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अब उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ दुख को, उनके परिवार के दुख को कुछ कम कर सकें। सीतापुर में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद 2 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार थाना तालगांव क्षेत्र में 22 अप्रैल को हुई दुष्कर्म की घटना का केस थाने में दर्ज कराया गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले दिन ही 23 अप्रैल को पुलिस ने अभियुक्त इम्तियाज व गुफरान निवासी नया गांव नेवादा थाना तालगांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों के खिलाफ 22 मई को आरोप पत्र भी न्यायालय। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त जमानत पर बाहर आने के लिए प्रयासरत थे, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को अग्रिम 1 वर्ष तक के लिए निरुद्ध किए जाने के लिए के आदेश जेल में तामील कराया गया। इस विषय में सीओ लहरपुर सुजीत दुबे का क्या कहना है, आइए देखते हैं। थाना तालगांव में अप्रैल 2022 में एक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस घटना में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त इम्तियाज व गुफरान निवासी नया गांव नेवादा को
जेल भेजा गया था। इस घटना से आम जनता में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था और मौके पर स्थिति सामान्य करने के लिए काफ़ी समय तक पुलिस बल लगाया गया था। ये दोनों ही अभियुक्त जिला कारागार में नियुक्त थे। एसपी सीतापुर महोदय के कुशल निर्देशन में इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनएसी की कार्रवाई की गई है थाना तालगांव पुलिस द्वारा और 1 वर्ष तक नियुक्ति आदेश जिला कारागार में अमल कराया गया है। इस एनएसी की कार्रवाई से इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया गया। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में लकड़ी तस्करों द्वारा वन दरोगा के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। भुक्तभोगी वन दरोगा ने मामले की रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए थाने में तहरीर दी। वन दरोगा की तहरीर के मुताबिक पैंतेपुर मार्ग पर बिना नंबर प्लेट की गूलर लदी ट्रैक्टर ट्राली आने की सूचना मिलने पर जब उन्होंने पड़ताल की तो परमिट सहित अन्य कोई कागजात मौके पर नहीं मिले, जिसके बाद ट्राली को रेंज कार्यालय ले जाते समय चीनी मिल कॉलोनी के मोड़ के पास कुछ लोगों द्वारा वन दरोगा पर हमला बोलकर मारपीट की और धमकी देते हुए हमलावर ट्रैक्टर ट्राली को भी अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस मामले में छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। की तरफ से आ रही थी, जिसको महमूदाबाद राजा रोड के पास रोका गया था, जिसके पातन संबंधी कागजात मांगे गए थे, जिसमें जो है जो चालक था उसके द्वारा बताया गया कि जो है मेरे पास कोई कागजात नहीं है, जिसके कारण जब कागजात न होने के कारण उस ट्राला को मैं जब लेके मैं हमराही के साथ उसको लेकर जब रेंज कार्यालय आ रहा था, वहाँ पर चीनी मिल कॉलोनी के पास मुन्ना भांजे और कमर अब्बास पुत्र सईद अफसर हुसैन निवासी पुरानी बाज़ार एवं पप्पन और अज्ञात 10-12 लोगों के साथ मिलकर वहां आके मारपीट करने लगे। तो मारा पीटा तथा गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी है और ये बोलते हुए और ट्रैक्टर को जो है ज़बरदस्ती छिना के अपने आड़त पर लेकर चले गए, जिससे जो है वहाँ पर जब मारपीट हो रही थी जो आम पब्लिक थी उसके बीच में काफ़ी भय व्याप्त हो गया और सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध इस तरह के अगर कृत्य होते रहे तो इस कानून व्यवस्था का क्या हो। महमूदाबाद के गांव लखनीपुर में नहर के किनारे जंगल में अजगर ने बकरी को बनाया निवाला। अजगर देखे जाने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। थाना खैराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर स्थित मिठाई की दुकान के टट्टर को तोड़कर नकदी और सामान को लेकर चोर फरार हो गए। दुकान संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा के साथ पीड़ित दुकानदार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सोमवार रात वह अपने पिता के साथ दुकान के बाहर सो रहा था। सुबह जब उठा तो उसे होटल का टट्टर खुला पड़ा मिला और सामान बिखरा हुआ था। दुकान के अंदर देखा तो दुकान में सामान व नकदी गायब थी। दुकानदार के अनुसार लगभग 60 किलो मिठाई, 7,000 की नकदी, 2 गैस सिलेंडर, 2 कढ़ाई व अन्य जरूरी बर्तन चोर उठा ले गए। मेरी दुकान में सामान चोरी हो गया। 2 सिलेंडर चले गए, भट्टी चली गई, भगोने चले गए, कढ़ाइयाँ चली गई, कुछ मिठाई चली गई, 50-60 किलो मिठाई थी और कुछ नकदी रुपये 7,000 रुपये रखा था इसमें, वो चला गया। और बाकी इधर हम दुकान के बाहर लेटे हुए थे, हम और हमारे पिताजी लेटे हुए थे बाहर। दुकान के अंदर टटरा खोल के सामान सारा चोरी हो गया। तो ये था आज का डेली न्यूज़। बने रहिए यूवी टीवी के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया।